आज हम उत्तराखंड के एक सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौसानी से आपको परिचित कराने जा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस स्थान को भारत के स्विट्ज़रलैंड की संज्ञा दी थी। यहाँ हम आए हैं और ये सुबह सुबह का नज़ारा है। यहाँ हम रुके हैं सन एंड स्नो इन में। एक बहुत अच्छा रुकने का स्थान कौसानी में अगर आए, क्योंकि यहाँ से हम हिमालय का और प्रकृति का और पर्यावरण का एक बहुत सुंदर हम यहाँ से आनंद ले सकते हैं। ये होटल में हम यहाँ रुके हैं। ये ऊपरी मंजिल में जो बाईं ओर सबसे जो कक्ष है, इसमें हम रुके हैं। कक्ष के अंदर का भी आपको नज़ारा देंगे। उससे पहले ये बाहर से आप देखें कैसे हिमालय, ये सुबह की गुनगुनी एकदम सोने सी दमकती धूप, नीचे एक ऐसा लगता है जैसे कोई साधु तपस्या कर रहे हों, इस तरह के देवदार के दरख्त, सामने हिमालय की एकदम चांदी सी चमकती चोटियाँ। ये होटल का बाहर का नज़ारा, ये चीड़ के दरख्त, ये भी इस तरह से लगते हैं जैसे सोने में नहा रहे हों सुबह की धूप में। ये कमरा जिस होटल के कमरे में हम जिसमें रुके हैं, ये होटल के कमरे के अंदर से हम किस तरह से हम यहाँ से प्रकृति को देखते हैं। ये देवदार के दरख्त और सामने हिमालय जैसे चांदी से सी दमकती चोटियाँ दिन के समय, बहुत सुंदर नज़ारा। कभी कभी हम जब यहाँ कौसानी से बिना रुके यहाँ गुजरते हैं तो हमें लगता है कि गांधी जी ने क्यों इस स्थान को भारत के स्विट्ज़रलैंड की संज्ञा दी होगी। लेकिन जब हम यहाँ रुकते हैं तब जाके हमको ये महसूस होता है कि ये क्यों इसको ये उपमा दी गई है। एक कमरे में हमने एक चीज़ और ये देखी कि जो कमरे के अंदर एक शीशा लगा हुआ है, उस शीशे से भी हम दूसरी तरफ भी हिमालय को देख सकते हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी बात थी। आप ये देखें किस तरह से अंदर जो कमरा शीशा जो अपना चेहरा देखने के लिए आईना लगा हुआ है, उस पर हिमालय की प्रतिकृति छाया यहाँ दिखाई दे रही है। और ये बाहर जो शीशा जो ट्रांसपेरेंट शीशा है, वहाँ से हम इसको हिमालय को इस तरह से यहाँ से कमरे के अंदर से देखते हैं। यहाँ पर एक सुखद संयोग ये रहा कि पंचाचूली की चोटी के ऊपर हमको पूरा चाँद पूर्णिमा का ये चाँद यहाँ पर नज़र आया। इसका भी आप आनंद लें। तो सबसे मुख्य बात जो कौसानी में की सुंदरता है, जिसके लिए इसको भारत के स्विट्ज़रलैंड की गांधी जी ने संज्ञा दी होगी, वो है शाम के समय, सूर्यास्त के समय हिमालय की चोटियों को देखना। इस समय जो दिन में जो चांदी सी चमकती चोटियां हैं, वो शाम के समय में सोने सी दमकने लगती हैं। यानी चांदी सोना सब एक साथ, प्रकृति का वो सब कुछ नेमत जो कुदरत की है वो यहाँ पर एक साथ नज़र आती है। और मन नहीं भरता कि कितनी देर तक इन नज़ारों को देखते रहें। और जितनी हम कैमरे से इसको देख पाते हैं, उसके मुकाबले जो हमने आँखों से देखा है उसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती। जितना आँखों से बहुत ज़्यादा सुंदर है, कहने का मतलब यह है कि आँखों से बहुत ज़्यादा सुंदर है कैमरे से देखने के बजाय। तो ये नज़ारा बहुत सुंदर। ये त्रिशूल चोटी, तो यहाँ से पूरी प्रकृति, जबकि शाम ढलाई है, नीचे उजाला इस तरह का नहीं है, अंधेरा घिरने वाला है। लेकिन शाम ढलने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद भी काफ़ी देर तक हम इस हिमालय की चोटियों को यहाँ से देख पाते हैं। इस होटल के पास में ही हम देखते हैं कि गांधी जी यहाँ आए थे, अनासक्ति आश्रम में वो रुके थे। यहाँ उन्होंने प्रार्थना सभा की थी। तो गांधी जी के अनासक्ति आश्रम में काफ़ी सारी यादें सजोई हुई हैं, वो अभी भी हम यहाँ पर आकर के देखते हैं। बहुत करीब है यहाँ अनासक्ति आश्रम सन एंड स्नो इन के। और ये शाम का नज़ारा, अंधेरा घिरने लगा है। ये छत से दृश्य है। काफ़ी देर तक भी इस तरह से ये दृश्य जो है हिमालय के, मन नहीं भर पाता है। इस तरह के इतने सुंदर दृश्य यहाँ पर नज़र आते हैं। और ये शाम ढलने के बाद होटल सन एंड स्नो का क्या सुंदर है। आप भी यहाँ आएँ तो ज़रूर यहाँ कौसानी आएँ और कौसानी में सन एंड स्नो होटल यहाँ रुकें। ये चाँद आसमान में, बहुत सुंदर नज़ारा। आपका ये स्थान स्वागत करने को तैयार है।
वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।